दोस्तों, आज हम आपसे अतीत की ऐसी नकारात्मक घटनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे इंसान आज गहरे डिप्रेशन में घुसता चला जा रहा है, जिसके कारण वह वर्तमान में तो जी रहा है लेकिन उसका दिल और दिमाग आज भी इतिहास के उन्हीं पन्नों में फंसा हुआ है। परेशान करने वाली पुरानी यादों के कारण सोना और यहाँ तक कि दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी कभी ऐसा समय जरूर आया होगा जिसे हम चाहकर भी नहीं भुला पाते। लेकिन अगर आपको अपने भविष्य की थोड़ी सी भी फिक्र है तो आप वर्तमान के हर एक पल को जीना चाहते हैं तो आपको अपने अतीत को भूलना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका अतीत ही आपके भविष्य की कहानी लिख देगा। दोस्तों, इसलिए आज हम आपके लिए ऐसे तरीके लेकर आए हैं जो आपको अपनी पुरानी यादों से पीछा छुड़ाने में मदद करेगा। दोस्तों, हमारे चैनल राजेंद्र यादव आरजी चौधरी पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा नहीं लगे तो मत करना दोस्तों, और लाइक भी कर देना दोस्तों अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है दोस्तों। हमारे अतीत से पीछा छुड़ाने के लिए का पहला तरीका है अतीत से केवल यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। दोस्तों, अगर हम अपने अतीत की घटनाओं से परेशान हैं और उसी दौरान हम गुस्से में हैं तो हम चाहकर भी अपने गुस्से और स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। यह एक सबसे बड़ा फैक्ट है क्योंकि इसमें हम धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं और हमारा दिमाग यह सोचना बंद कर देता है कि इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। यह तो बस स्ट्रेस में गिरता ही चला जाता है। हमारी पुरानी घटनाओं से संबंधित यह चीज हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, कैरियर से रिलेटेड हो सकती है, कोई सडनली इंसिडेंट से रिलेटेड हो सकती है दोस्तों, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है। इसी से रिलेटेड हम आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताते हैं दोस्तों। जैसे एक बच्चा जिसे हम खिलौना देकर चुप तो करा देते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले रो रहा था, अगर उससे वही खिलौना छीन लिया जाए तो वह फिर से रोने लग जाएगा क्योंकि वह मात्र थोड़ी देर की खुशी है। ठीक इसी तरह से हम जब किसी के साथ जब रिलेशनशिप से अटैच रहते हैं, जब वह छोड़कर चले जाता है तो हम भी अंदर ही अंदर डिप्रेस्ड और रोने लगते हैं। जैसे शादी से पहले एक लड़का घर वालों से शादी कराने के लिए जिद करता है और शादी नहीं कराने पर खुद को जान से मारने की धमकी तक दे देते हैं कई लोग, और जब घर वाले हार मानकर उसकी शादी करा देते हैं तो वह उस लड़की से परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इससे यह पता चलता है कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, प्रॉब्लम्स तो हर एक की लाइफ में है, आती है दोस्तों। समस्या हर किसी के पास है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि उसी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर कहकर खुद को नुकसान पहुंचाया जाए। अभी तो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है जिसमें आपको बहुत कुछ करना है दोस्तों। आपको अपनी पुरानी मेमोरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इससे हम सिर्फ डिप्रेस्ड ही होंगे। आपको अतीत से वह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए जिससे आप भविष्य के लिए सफल हो सके। दोस्तों, आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना है कि अपनी पुरानी मेमोरी से वो डाटा डिलीट करना है जो आपको भविष्य की राह बनाने में मदद नहीं करता हो। दोस्तों, दूसरा तरीका है सुनहरे पलों की तरफ खुद को केंद्रित कीजिए, अच्छे पलों की तरफ केंद्रित कीजिए खुद को। आपको करना क्या है कि वर्तमान में रहकर ही आपको अपने लिए भविष्य का रास्ता बनाना है, और जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया उस दिन आप अपने उन
भयानक पलों को याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय आपका माइंड खुद आने वाले सुनहरे पलों की तरफ केंद्रित हो जाएगा दोस्तों। जिस दिन आप यह सोच लेंगे कि मुझे यह काम करना है, इससे भविष्य में यह फायदा होने वाला है, उस दिन आप अपने आप में ही बादशाह कहलाओगे। पुरानी यादों के बारे में सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना ही है, क्योंकि हम वहां जा तो सकते हैं नहीं, तो हम उसके बारे में क्यों सोचें। इससे हमारा ही फ्यूचर डार्क होता चला जाएगा। आप जितना सोचेंगे कि मुझे वो पल याद नहीं करना, आप उतना ही उसके बारे में सोचोगे, क्योंकि यह सब सिर्फ हमारे माइंड में बना एक जाल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तीसरा तरीका है दोस्तों, अपने भूतकाल को सिर्फ भूत मानकर ही छोड़ दीजिए। पास्ट मेमोरीज क्या है? यह एक भूत है दोस्तों जो बीत गया, यानी आप अपने भूतकाल के बारे में जितना सोचोगे आप उससे उतना ही फंसते चले जाएंगे, और नहीं सोच के याद करोगे तब भी उसमें फंसते चले जाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप उस भूत को सिर्फ भूत मानकर ही पीछा छुड़ा लीजिए। तो आप जिस दिन यह सोच लेंगे कि मेरा पास्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उस पास्ट की वैल्यू आपके माइंड में 0 हो जाएगी। पास्ट की मेमोरीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि यह सब कुछ देर का आंधी तूफान होता है जो बाद में बिल्कुल शांत हो जाएगा दोस्तों। अपने इमोशनल पेन से डरिए मत, क्योंकि ऐसे हालात में हमें कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है, और उससे रिलेटेड हमें कई और तरह के भी डर पैदा हो जाते हैं। पास्ट की यादें अगर आपके दिमाग में घूम रही हैं तो यह आम बात है, लेकिन आप इसके लिए खुद का इलाज या फिर दवाई खा रहे हैं तो यह एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है दोस्तों। चौथा तरीका है, यह समझने की कोशिश कीजिए कि प्रॉब्लम आखिर किधर है, समस्या कहां है, किस चीज में है। आप यह जान लीजिए कि प्रॉब्लम मेमोरीज से होने वाली, पास्ट मेमोरीज से होने वाली इमोशनल पेन जो होता है वह आसानी से दिमाग से जाता नहीं है। इस दौरान हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि करना क्या है, और इससे रिलेटेड हमें डर भी बैठ जाता है। ऐसे हालात में हम सोचने लग जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, यह समय मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, यह सब मेरी गलती से हुआ है आदि सोचने लग जाते हैं। इसके लिए पहले आप यह समझिए कि जो प्रॉब्लम आपके साथ है वह अंदर है या बाहर। अगर बाहर है तो इसे भुलाना आसान है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से झगड़ा करके खुद को शांत कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अगर दिमाग में है तो आप इससे डरकर जहां भी भागोगे वह आपका पीछा नहीं छोड़ सकती। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि इससे फिर पीछा कैसे छुटाया जाए, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप उसी अतीत को 0 वैल्यू करार दे देंगे तो वह आपके लिए आम बात हो जाएगी, और आप उस प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर पाओगे। अगर आपके अंदर से अच्छी और बुरी दोनों ही मेमोरी निकाल दी जाए तो आप में और एक जानवर में अंतर ही क्या रह जाएगा। जिस दिन आप इस बात की गहराई को समझ लेंगे उस दिन आप अपने पास्ट मेमोरी से भी लड़ने को तैयार हो जाओगे। अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया का एकमात्र सॉल्यूशन है जिसे आपको समझना पड़ेगा। अपनी पास्ट मेमोरी से पीछा छुटाने के लिए आप उसकी 0 वैल्यू कर दीजिए और फिर देखिए क्या कमाल होता है। दोस्तों, 5वां तरीका है, ब्रेन के साथ खेलना शुरू कर दीजिए। अंदर की दुनिया में सिर्फ समझ ही सॉल्यूशन है, क्योंकि ब्रेन का काम ही है मेमोरीज को लाना। अब अगर चाहें वह अच्छी हो या बुरी हो, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इससे डरना एक एबनॉर्मल सॉल्यूशन है। दुनिया में ऐसी कोई दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है जिसे आप खाकर अपने पास्ट मेमोरीज से पीछा छुटा सकते हैं, क्योंकि इधर वहम का क्या इलाज है। वहम का कोई इलाज नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मैं इस पास्ट मेमोरीज को सह नहीं पाऊंगा तो आप गलत हैं, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी ही है
जिसे आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। उदाहरण के तौर पर अगर एक कपल एक दूसरे से यह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, जब एक ऐसी परिस्थिति सामने आती है जब वह अलग हो जाते हैं तो क्या वे मर जाते हैं? नहीं मरते ना। इसलिए बात को समझिए और बिंदास रहिए दोस्तों। अपने अंदर की कैपेबिलिटी को पहचानिए। ऐसी सॉल्यूशन से आप अपने ब्रेन के साथ खेलना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप यह सब इमेजिन करके खुद को ही अपने नजरों में गिरा देंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आने वाले 10 मिनट में जितना उस दुख के बारे में सोचते हो या सोचिए, उस 10 मिनट में आप यह समझ जाएंगे कि जो हम सोच रहे हैं इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। दोस्तों, छठा तरीका है अतीत की चुनौतियों का सामना कीजिए। अतीत में आने की आपने जिन भी चुनौतियों का सामना किया है उन्हें स्वीकार करें। ऐसे मामलों में यह जरूरी हो जाता है आप इस चीज को स्वीकार करें। आपके अतीत के अनुभवों का प्रभाव आपकी आज की आदतों को, दुनिया को देखने के नजरिए पर पड़ रहा है। इससे बचने का यह उपाय है कि आप इस बात का दिखावा करना ही बंद करें कि आप अतीत की घटनाओं से प्रभावित हैं। आप अपने अतीत से छुटकारा तब तक नहीं पा सकते जब तक आप अपने अतीत के अस्तित्व को स्वीकार न करें। अतीत की चुनौतियों को स्वीकार कर सामना कीजिए। ऐसे हालात में दुनिया को देखना का नजरिया बदल जाएगा देखने का। अगर आपको किसी ऐसी घटना की याद आती है जिससे आपका काफी बुरा अनुभव था, तो आप अपने आप को शांतिपूर्वक तरीके से समझाने की कोशिश करें कि वास्तव में आपके साथ हुआ क्या था और अभी क्या हो रहा है। दोस्तों, सातवां तरीका है अपने इमोशंस को मत दबाइए। अगर आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जिसमें आपके अंदर अतीत के लिए इमोशनल हैं, तो आप इन इमोशंस को दबाने की बजाय अपने आप को समय दें, जिसमें आप सोचें कि ऐसे हालात से आपको आगे क्या करना होने वाला है और आपका अतीत आपके वर्तमान को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अतीत के अनसुलझे अनुभव आपका रिश्ता उन चहेते लोगों से मजबूत बनने से भी रुक जाता है जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। ऐसे में आप उन सपनों में खोए रहते हैं जो कभी सच नहीं हो सकते और इसका यह परिणाम निकलता है कि आपके आज के सोचने के तरीके और आदतों में गहरा बदलाव आ जाता है। दोस्तों, अपने अंदर के इमोशंस को दबाने की बजाय आप अपने आप को समय दे दो। उन सपनों से बाहर आइए जो कभी सच नहीं हो सके। अपने हालात से दबने की बजाय आप उसका सामना कीजिए और यह सोचिए कि इससे आपको आगे क्या होने वाला है और आपका अतीत आपके वर्तमान को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे विचार अच्छे लगे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।